हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसे कहा जाता है डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर जो है दोस्तों, इसका इजाद, इसका इन्वेंशन सिडनी डार्लिंगटन नाम के एक इंजीनियर ने सन 1953 में किया था, सन 1953 में बेल लैब्स में। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन इंजीनियर थे, सिडनी डार्लिंगटन। इन्होंने ये देखा दोस्तों कि किसी भी ट्रांजिस्टर का जो लोड करंट है, यानी कि जो उसकी आउटपुट करंट है, जो करंट हम आउटपुट से डिराइव करते हैं, वो तो हमें काफी मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन बेस करंट जो हम दे सकते हैं उसे, वो बहुत ही कम। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब हमने पीएनपी जंक्शन या एनपीएन जंक्शन की बात की थी, यानी ट्रांजिस्टर की बात की थी, वहां हमने देखा था कि बेस को ट्रिगर होने के लिए बहुत छोटी सी करंट चाहिए होती है। यानी एक छोटी सी बेस करंट पर एक आउटपुट करंट ऑलरेडी फ्लो करने लगती है। बेस करंट को दोस्तों अगर हम IB नाम दें और आउटपुट करंट को IC नाम दें, तो बेस करंट जो है ये ड्राइव कर सकती है IC को। एक छोटा सा चेंज बेस करंट में कलेक्टर करंट या आउटपुट करंट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन दोस्तों करंट गेन का मतलब है आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, यानी आउटपुट करंट इस केस में है IC और इनपुट करंट है IB। करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा बराबर होता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। यानी यूं कहा जाए कि आउटपुट करंट कितनी होनी चाहिए, करंट गेन बीटा मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट, यानी कि बेस करंट। यानी इतनी मात्रा में ये गेन होना चाहिए, इतना ज्यादा गेन होना चाहिए किसी ट्रांजिस्टर का कि आउटपुट जो है, जो हम आउटपुट करंट का मतलब है आउटपुट पर हम कुछ लोड तो कनेक्ट करेंगे दोस्तों अपनी एप्लीकेशन के लिए, उस लोड को ये ड्राइव कर सके, उसे चला सके। यानी करंट गेन इतना ज्यादा होना ही चाहिए किसी ट्रांजिस्टर का। इस करंट गेन को बढ़ाने के लिए दोस्तों दो ट्रांजिस्टर्स को एक खास तरीके से जोड़ा जाता है और इसी जोड़ने को हम कहते हैं डार्लिंगटन पेयर। ये सिडनी डार्लिंगटन के नाम पे इसका नाम रखा गया है दोस्तों। अब डार्लिंगटन पेयर क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे। यहां हम दो ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। हमने किया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ट्रांजिस्टर का इनपुट हमने दिया पहले ट्रांजिस्टर की बेस पे। जो एमिटर से यहां पर आउटपुट निकला, आउटपुट इन द सेंस आउटपुट तो निकला कलेक्टर से, लेकिन एमिटर से जो कनेक्शन उठा दोस्तों, वो हमने नेक्स्ट स्टेज के नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में फीड कर दिया। यानी एक ट्रांजिस्टर के एमिटर से उठने वाला कनेक्शन नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में चला जाता है। यूं कहें कि एक के एमिटर को हमने दूसरे की बेस के साथ जोड़ दिया और फिर एक टर्मिनल यहां निकाला, दोनों के कलेक्टर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। अब आउटपुट हम लेंगे यहां से कलेक्टर से, यानी सर्किट का आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की ऐसी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। इनपुट हम देंगे बेस पे, आउटपुट हम लेंगे यहां से इस कॉमन कलेक्टर के कनेक्शन से। इस पेयरिंग को इस तरह से जोड़ने को कहते हैं दोस्तों डार्लिंगटन कनेक्शन। क्योंकि सिडनी डार्लिंगटन ने जब इसको ऐसे जोड़ा था, उन्होंने एक चीज देखी, ऐसे जोड़ने से क्या होता है कि जो ओवरऑल करंट गेन है, कितने गुना करंट बढ़ेगी, वो करंट गेन जो है वो इस ट्रांजिस्टर के, पहले ट्रांजिस्टर के अपना जो इसका बीटा 1 नाम देते हैं, अपना जो इसका करंट गेन है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा 2 जो दूसरे ट्रांजिस्टर का करंट गेन है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब जाकर हमें मिलेगा यहां पर करंट गेन, जो कि बहुत ज्यादा होगा। अगर एक ट्रांजिस्टर का, अगर हम सपोज करें कि नॉर्मली एक ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन होता है दोस्तों, जो बीटा जिसे हम कहते हैं, उसकी वैल्यू नॉर्मली 100 तक होती है। यानी अगर इसकी वैल्यू हम एवरेज आउट करके माने चलिए जी 100 इसका बीटा था, 100 गुना इसने बढ़ाया, 100 गुना इसने बढ़ाया, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10,000 गुना ओवरऑल गेन हमें मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि करंट गेन, हमने कितनी छोटी सी करंट हमने बेस पे दी, उस छोटी सी करंट को कितने गुना बढ़ाकर कितना ज्यादा करंट गेन हमें दे सकता है। अपने इस करंट गेन को बढ़ाने की क्षमता के कारण डार्लिंगटन पेयर का बेहद इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एज एन एम्पलीफायर। इसलिए इसे कभी कभी हम डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो इन नटशेल डार्लिंगटन पेयर क्या है कि हमने दो ट्रांजिस्टर्स को, दोनों के दोनों या तो एनपीएन होंगे या तो पीएनपी होंगे,
कभी भी हम पीएनपी को एनपीएन के साथ या एनपीएन को पीएनपी के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिन दो ट्रांजिस्टर्स को हम जोड़ेंगे डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन में, वो दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए, यानी या तो दोनों एनपीएन होंगे या दोनों पीएनपी। अब हम जोड़ेंगे कैसे? एक ट्रांजिस्टर का इमीटर हम दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोनों के कलेक्टर्स को शॉर्ट करके वहां से आउटपुट ले लेंगे। इनपुट आएगा एक ट्रांजिस्टर जिसके इमीटर को हमने दूसरे की बेस से जोड़ा था, उसकी अपनी बेस पर आएगा इनपुट। पहला ट्रांजिस्टर, इसको अगर हम Q1 नाम दे दें और Q2, तो Q1 की जो इमीटर थी ये कनेक्ट हुई Q2 की बेस के साथ, दोनों के कलेक्टर शॉर्ट हुए और यहां पर लिया गया आउटपुट। इनपुट कहां दिया था हमने? पहले Q1 की बेस पर। यह होता है दोस्तों डार्लिंगटन कनेक्शन। इससे पहले कई साल पहले इसे बनाना पड़ता था इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स को जोड़कर। आजकल ये बनी बनाई फॉर्म में ऑलरेडी मॉड्यूल्स की शेप में मिलता है मार्केट में। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल एज एन एम्पलीफायर कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। सर्किट बहुत सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप पहले भी देख चुके हैं। इन द सेंस इनपुट वोल्टेज I, इनपुट वोल्टेज जैसा आप देख सकते हैं एसी कंपोनेंट है। इनपुट वोल्टेज I और थ्रू दिस इनपुट कैपेसिटर Cin, डीसी कंपोनेंट जो कुछ भी था सर्किट में यहां तक वो ब्लॉक हो गया और खाली एसी सिग्नल आगे गया। फिर अगेन ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, जिसकी बात हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, ये हमने इस्तेमाल में लाया ताकि बेस को, अब ये देखिए ये है डार्लिंगटन पेयर का सिंबल यहां पर, एक का मीटर दूसरे की बेस के साथ और दोनों के कलेक्टर्स कॉमन। अब इसकी बेस को यानी इनपुट, यहां पर हमें इनपुट देना है दोस्तों, उसके लिए हमें इसकी बायसिंग करनी है। बायसिंग करने के लिए हमें चाहिए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, जो कि R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस के माध्यम से हमने लिया। अब जब ये ट्रांजिस्टर बायस हो गया, एक्शन में आ गया, एक छोटी सी IB बेस करंट की वजह से ट्रिगर हो गया। अब हम देख चुके हैं दोस्तों, अभी हमने बात की कि डार्लिंगटन पेयर में जो ओवरऑल गेन होगा, जो असली गेन हमें यहां मिलेगा इस आउटपुट पर, दोनों के कनेक्शन के आउटपुट पे, डार्लिंगटन पेयर के आउटपुट पे, वो बराबर होगा एक ट्रांजिस्टर का गेन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ट्रांजिस्टर का गेन। यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में यहां पर हमें IC या IL का मतलब है लोड करंट, क्योंकि हम यहां से आउटपुट ले रहे हैं तो हम कभी कभी RL टर्म यूज करते हैं या RC ही RL है, क्योंकि हम यहां पर कलेक्टर से ही आउटपुट ले रहे हैं। तो इस RC के थ्रू जो करंट हमें यहां मिलेगी दोस्तों, लोड करंट या कलेक्टर करंट कह ले, वो बहुत ज्यादा होगी। और बाद में ये इसका जो इमीटर है, जो फाइनल सेकंड पेयर, डार्लिंगटन पेयर का सेकंड ट्रांजिस्टर जो था, इसका जो इमीटर है उसको हमने थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हमने जोड़ दिया। तो नेट इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों कि बहुत ही छोटी सी मात्रा में IB जो थी यहां पर, एक बहुत बड़ा सिग्नल आउटपुट हमें मिलेगा, जिसका करंट गेन यानी कि जिसका बीटा बहुत ज्यादा होगा। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से दोस्तों डार्लिंगटन पेयर जो है, इसका इस्तेमाल हाई पावर रिक्वायरमेंट्स में किया जाता है, जहां जहां पर हमें बेहद करंट चाहिए। क्योंकि पावर जो है दोस्तों, हम बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, पावर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, और वोल्टेज एज पर ओम्स लॉ, वोल्टेज होता है IR, यानी पावर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, यानी I²R। तो जितना ज्यादा करंट गेन एक्चुअली में होगा, उतना ज्यादा पावर गेन भी होगा। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी इस करंट गेन की, बहुत ज्यादा करंट गेन की वजह से डार्लिंगटन पेयर का बेहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हाई पावर एप्लीकेशंस में, ऑडियो एम्पलीफायर्स में, या खास तौर पे दोस्तों जो टच पैड होते हैं, आजकल आपने देखे होंगे टच पैड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है करंट चेंजेस के लिए। यानी जो इसकी ट्रिगरिंग करंट है दोस्तों, बेस करंट है, वो बहुत ज्यादा कम, छोटी सी बेस करंट को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। यानी टच पैड्स हो गए, सेंसर्स हो गए, उनमें इसका बेहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अपने इसी हाई करंट गेन की मदद से ये बहुत बड़े बड़े लोड्स को, जैसे कि मोटर हो गए, रिले हो गए, उनको ड्राइव करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों LED लाइट इमिटिंग डायोड्स के जो डिस्प्ले आप देखते हैं आजकल, उनको ड्राइव करने में भी डार्लिंगटन पेयर का बेहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई करंट गेन वाले इस ट्रांजिस्टर पेयर को, या इन शॉर्ट में कहें इस डार्लिंगटन पेयर को, हर उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा करंट गेन चाहिए दोस्तों। अपनी इस वजह से इसका बहुत एक्सटेंसिवली माइक्रो कंप्यूटर्स तक में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों ये बात थी डार्लिंगटन पेयर की, या यूं कहें कि डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर की। इसका एक नुकसान है, वो नुकसान जो सबसे बड़ा नुकसान है इस पेयर का, इस एम्पलीफायर का, कि एम्पलीफिकेशन के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बेहद ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों ट्रांजिस्टर खाली स्विचिंग भी करता है और एम्पलीफिकेशन भी करता है। यानी ट्रांजिस्टर, आइडियल ट्रांजिस्टर वो होता है जिसकी स्विचिंग स्पीड भी अच्छी हो और एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी अच्छा हो। डार्लिंगटन पेयर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर तो बहुत अच्छा है,
लेकिन स्विचिंग स्पीड इसकी बहुत कम होती है। एक तो इसकी स्विचिंग स्पीड कम है, दूसरा इसमें दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों पावर डिसिपेशन का। कितनी पावर डिसिपेट होती है इसके ऑपरेशन, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अपने करंट गेन की मदद से, अपनी उस प्रॉपर्टी की मदद से जहां जहां मैंने आपको भी बताया, वहां वहां इन एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कुछ और प्रकार के एम्पलीफायर्स की बात करेंगे, उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकली वो कहां कहां पर अप्लाई किए जाते हैं और कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ये सब हमारे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के इस टॉपिक के बारे में या इससे प्रीवियसली डिस्कस्ड किसी भी टॉपिक के बारे में कहीं भी अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।